धर्मशाला है क्या जो पाकिस्तानियों को बिठाएगी ये लाला के? हिंदुस्तान ने धर्मशाला खोल रखी है। अब यही काम रहेगा हिंदुस्तानियों का कि पाकिस्तान को लाओ। वैसे रात दिन हिंदू पाकिस्तान मुसलमान उसकी बातें चलाते हैं, ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान बस यही चलाते हैं। अब इन्होंने कैसे घुसा लिया, इसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ? आप नहीं प्यार करती मुझे लगता है किसी से। अरे प्यार गया भाड़ में, ऐसा प्यार नहीं करते हम। प्यार करेंगे सच्चा करेंगे, उस पर ही जिएंगे, उसके लिए मरेंगे। ऐसी होती है मोहब्बत कि एक छोड़ 10 यार बनाएंगे हम, 10 के साथ भागेंगे, 10 के साथ रहेंगे, या बच्चे पैदा करके हम किसी और के साथ चले जाएंगे। ये प्यार होता है क्या? जो अपने भाई की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वो औरत किसी की नहीं हो सकती। देश की गद्दार है वो। और माँ को आप गद्दार कह रही है, वो सुनेगी तो उसे कितना गुस्सा आएगा आप पे। अरे बाहर में जाए, सुनने दो। उसने हमारे जवान मरवा दिए इतने, कितनी औरतें यहाँ से लेडीज भगवा दी, पता नहीं है कब यहाँ से जाएगी। जा भी नहीं रही यहाँ से, हिंदुस्तान से बाहर भेजो इसे, अपने देश में जाए जहाँ से आई है ना वहीं से भेजो। ये इसकी औकात वही है, पाकिस्तान में भेजो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का BCS न्यूज पर स्वागत करती हूँ। देख लीजिए कि इस वक्त रानी परवीन के साथ और तमाम महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। सीमा हैदर, जाहिर तौर पर सीमा हैदर इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद सीमा हैदर भी दुख जता रही थी। बताइए, दुख है उन्हें इस बात का? देखिए, उसके दुख जताने से क्या होता है? सीमा हैदर दुख जता रही है उसी की वजह से तो हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी थी अगर इसको इंडिया से पाकिस्तान नहीं भेजेंगे तो हम हमला करेंगे हिंदुस्तानियों के ऊपर। उन्होंने वही करा, क्योंकि सारे कांड इसने करा रखे हैं आके यहाँ पे जब से ये आई है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो खुद कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। सीमा हैदर नारे भी लगाती है। सीमा हैदर नारे लगा रही है, लेकिन जो इंसान अपने मुल्क का नहीं हुआ, इतने साल वहां से बचपन से, और उसको 30-35 साल की वो हो गई है, वो वहां की नहीं हुई, क्या गारंटी है कि वो यहाँ रह के हिंदुस्तान में और वो हिंदुस्तान की हो जाए? भरोसा तो करना पड़ेगा, प्यार करती है। भरोसा हम नहीं कर सकते। जो अपने भाई की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वो औरत किसी की नहीं हो सकती। देश की गद्दार है वो। और माँ को आप गद्दार कह रही है, वो सुनेगी तो उसे कितना गुस्सा आएगा आप पे। अरे बाहर में जाए, सुनने दो। उसने हमारे जवान मरवा दिए इतने, कितनी औरतें यहाँ से लेडीज भगवा दी, पता नहीं है कब यहाँ से जाएगी। जा भी नहीं रही यहाँ से, हिंदुस्तान से बाहर भेजो इसे, अपने देश में जाए जहाँ से आई है ना वहीं से भेजो। ये इसकी औकात वही है, पाकिस्तान में भेजो। तो क्यों जाएगी? वो तो मोदी जी के जन्मदिन पर केक भी काट रही है, लेकिन तस्वीर लगा के हैप्पी बर्थडे। वो केक काटे, उनका जन्मदिन बनाए, या कुछ भी वो देश में रह के करे, व्रत रखे, कुछ भी करे, पूजा करे, लेकिन अभी उसको यहाँ की वो भी तो नागरिकता भी तो नहीं मिली ना। वो तो सारे ये छलावे करेगी यहाँ टिकने की वजह से, किसी ना किसी वजह से, कि मुझे यहाँ रहना है, टिकना है हिंदुस्तान में, मैं अच्छा बनूं उनके सामने, कि मुझे यहाँ रहने दे। लेकिन अभी कैसे कोर्ट में, कोर्ट देखो क्या फैसला करेगी, और ये फैसला यही आएगा, इसको पाकिस्तान भगाना चाहिए। AP सिंह अब उनके भाई बन चुके हैं, मुझे लग रहा है शायद आप भूल गई हैं रानी परवीन। AP सिंह अगर भाई होते ना तो देसी घी नहीं बताते सीमा को। वो ये कह रहे हैं सीमा को, मैंने एक वीडियो में देखा है कि सीमा देसी घी जैसी है। भैया अब यही ना पता होगा वो देसी घी में, वही तो दाल में डाल लो, खाने में डाल लो, चावल में डाल लो, किस में डालना है आपको? बहने के देसी घी की तरह होती है कि भाइयों के लिए। ये वर्ड कैसा बोला है उन्होंने, ये चीज बहनों को बोलना चाहिए उनको। AP सिंह को, इतने वकील है, एजुकेट है, वो पढ़े लिखे हैं, इतने सीनियर है, उनको ये भाषा का कैसे इस्तेमाल करा? ये शर्म नहीं है AP सिंह को? नरम है वो, आराम है, तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। AP सिंह ही दिखाई दे रहा है, सचिन तो उसके सामने दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है सचिन? साथ में नहीं रहता। AP सिंह जी रहते हैं उसके साथ में। और देसी घी का मतलब क्या होता है? क्या जनता पागल है? क्या जनता समझती नहीं है? देसी घी ब्रेड से लगा के खाया है, या दाल में डाल के खाया है, या पराठे बना के खाया है, तो AP सिंह को पता होगा भाई कि तूने सीमा हैदर को कैसे चखा है। बहनों के बारे में इस तरह की बातें कौन कर देगा भाई? और ये मुंह बोला भाई, अपने भाई तो ये छोड़िए ही, जो भाई है इसके इतने रो रहे हैं, उनका निकलना मुश्किल हो गया घर से बाहर। बहनें रो रही है, उनको पुलिस उठा के ले जा रही है बार बार, कि यहाँ की खबरें वहां तो नहीं दी, जासूस तो नहीं है इंडिया की। इस तरह से वहां उनको परेशान किया जा रहा है। इसको शर्म नहीं आई? इसने अपने मजे के लिए, अपने जायके के लिए यहाँ हिंदुस्तान में घुस गई है। इतने सारे पीछे छोड़िए। अरे भैया, तुझे तेरा पेट ही नहीं भर रहा, प्यार प्यार प्यार, तेरा प्यार कौन सी बुलंदियों पे चला गया, आसमान पे है? कब तक तेरा छोड़िए, अंत भला तो सब भला। देखिए में तो वो किसकी है? सचिन की है। प्यार तो एक से होता है, प्यार नहीं होता, हवस होती है। हवस मिटाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है, और हवस ही मिटाई है यहाँ आके। आपको बताइए, वो कैसे ये सिद्ध कर सकती है कि वो भारत में रहने लायक है? बताइए। वो भारत में रहने लायक ही नहीं है। भारत में रहने लायक होती तो वो तमीज से आती। पहले वो सीमाएं पार करके आई है और बिना वीजा के आई है यहाँ पे। वो उसने एंट्री ली है, क्या भरोसा कि हमारा आतंकवादी नहीं आए हो यहाँ पे? और जांच एजेंसियां कहाँ पे सोई हुई थी कि इसको यहाँ घुसा लिया? और आज एजेंसियां जांच कर रही हैं, और सीमा की नजरों में सबकी इज्जत बना ली है उसने। वो कह रही है कि प्यार मिल रहा है, अकाउंट नंबर दिया था, उसमें भी लोग पैसे भिजवा रहे हैं। देखिए, अकाउंट नंबर दिया, उसे केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे।
वो ऐसे के पास आई है, बेचारे का मजदूरी करता है, 10,000 रुपए की है, अब तो वो फोड़ ली है घर बनाने के लिए, पत्थर अद्धे पत्थर फोड़े तो अपनी किस्मत फोड़ दी उसने। इतने अच्छे खासा को छोड़ के आई है, तेरी किस्मत में जिल्लत है, तेरी किस्मत में यही रहेगा। सीमा की किस्मत में आप कोस रही हैं, महिला की दुश्मन है। जो अपने पति को पहली बीवी छुड़वा दी इसने, आई थी, हाथ काट लिए थे इसने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने घर से भाग कर आई थी, ये कुंवारी थी, इनकी बीवी भी थी हैदर की, वो नहीं छोड़ लेते, इसने प्रेशर बनाया, ब्लैकमेल किया उसको, तो उन्होंने शादी करी, फिर अपनी बीवी को तलाक दी इसके चक्कर में। हैदर ने भी अच्छा नहीं किया था अपनी बीवी को छोड़ के, आज देखो हैदर भी भर रहे हैं, वो अब पछता रहे होंगे। ये हैदर की भी नहीं हुई जिसने हाथ तक के काट लिया था और वो हैदर से शादी कर ली थी, ये अपने उसकी नहीं हुई, पति की नहीं हुई, वो इतने पैसे इसको भेज रहा था, पर ये 10,000 में यहाँ सचिन के साथ में कैसे रहेगी। 70,000 की नौकरी थी उसकी, अपने बच्चों को पाल रहा था, इसके लिए गया था कमाने, 4 बच्चों को पाल रहा था वो, और वो उसी की नहीं हुई, कमाई खा के भागी, घर भी बेची आई। भैया यहाँ रह के तो हिंदुस्तान में अगर इसको नागरिकता मिल गई, फिल्मों में काम मिल गया, तो ये तो किस किस के साथ भाग जाएगी, ये किसकी हो जाएगी। ऐसी औरतों का क्या है, ये तो पहले एक्स्ट्रा 6-7 छोड़ आई और यहाँ पे दूसरों पे बना लिया इसने। आगे मरूंगी सचिन के लिए, जीऊंगी मरूंगी यही मरूंगी, बताइए, जीना मरने तक की कसम खाई है। ये 4 दिन की कहानी है, ये हैदर से भी इसने यही बातें की थी, मैं जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ, उनके साथ ये मरी नहीं और जी गई हिंदुस्तान के लिए, यहाँ भागी आई सचिन के लिए, और सचिन के अलावा पता नहीं कितने होंगे इसके। अच्छा, लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक डांस की वीडियो डालती है, सब लोग प्यार मोहब्बत भेजते हैं उसे, तो वो डांस की वो दिखा रही है वीडियो, तो भैया उसको फिल्मी इंडस्ट्री में काम दे दो। तो आप चाहती है ना काम दिए, वो उसके घर में खाने को नहीं है। हिंदुस्तान की लड़कियों का क्या होगा फिर, इतनी फिल्मी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा, बेचारी को परेशान है, उनको फिर इसको सलाखों पे बिठाना है, तो हिंदुस्तान की लड़कियों का क्या होगा, तुम बाहर से ले आओ। ये क्या हिंदुस्तान क्या वो है क्या, धर्मशाला है क्या जो पाकिस्तानियों को बिठाएगी ये ला के। हिंदुस्तान ने धर्मशाला खोल रखी है, अब यही काम रहेगा हिंदुस्तानियों का कि पाकिस्तान को लाओ। वैसे रात दिन हिंदू पाकिस्तान मुसलमान उसकी बातें चलाते हैं, ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान हिंदुस्तान बस यही चलाते हैं। अब इन्होंने कैसे घुसा लिया इसको, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान को। वैसे तो इतना बुरा बुरा कहते हैं ये गोदी मीडिया, इस कदर बुरा कहती है, लेकिन ये अपने हिंदुस्तान में पाकिस्तानी को क्यों घुसा रखा है। ये प्यार में आई है ना, आपको ये समझ नहीं, आप नहीं प्यार करती मुझे लगता है किसी से। अरे प्यार गया भाड़ में, ऐसा प्यार नहीं करते हम, प्यार करेंगे सच्चा करेंगे, उस पर ही जिएंगे, उसके लिए मरेंगे। ऐसी होती है मोहब्बत कि एक छोड़ 10 यार बनाएंगे हम, 10 के साथ भागेंगे, 10 के साथ रहेंगे, या बच्चे पैदा करके हम किसी और के साथ चले जाएंगे। ये प्यार होता है क्या, बुढ़ापे तक प्यार ही रहेगा क्या। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, सीमा के बच्चे क्या सीखेंगे, आने वाले वो कैसी परवरिश देगी उनको जब बच्चे बड़े होंगे। बच्चे सब जानते हैं हम पाकिस्तान से आए, आज उनके बाप को खड़ा कर दो उनके सामने, बोलेंगे मेरा बाप हैदर है, क्या सचिन को बोल देंगे बुलवा रही हो जबरदस्ती। हैदर को तो पहचानेंगे भी नहीं बच्चे, क्या बात कर रही है रानी परवीन, आपने बयान नहीं सुना। अरे इसके कहने से क्या होता है, अभी हैदर को सामने खड़ा कर दो, इंडिया आने वाले हैं बच्चे कह देंगे हैदर को अब्बा जान, क्योंकि बाप ही होता है, सगा बाप, सगी माँ होती है, सगा बाप होता है। जो उसका हक है बच्चों का, वो बच्चे हैदर को वापस मिलने चाहिए। वो हिंदुस्तान आएगा, बच्चों को लेके जाएगा। अब सचिन से बच्चे पैदा कर, सचिन के बच्चे ले, प्यार मोहब्बत के बच्चे ले, तुझे प्यार पाला चल रहा था ना ऊपर, प्यार के बच्चे पैदा कर, रोज बच्चे पैदा कर, 6 महीने में कर या 1 साल में कर। जब भी आपको महसूस हो जाए कि आप गलत कर रही हैं, सीमा ने कहा है कि कैमरे में देख के माफी मांग ली। अरे भाड़ में जाए, सीमा को माफी मांगनी चाहिए, हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे हिंदुस्तानियों से माफी मांगनी चाहिए। वो इस तरह से घुसी है और प्यार के बहाने यहाँ सचिन को फंसा लिया। सचिन तो अच्छा लड़का सीधा है, उसको फंसाया है इसने, इसका प्यार ही पता नहीं समझ में नहीं आता। बेशर्म औरत है, चुल्लू पर पानी में डूब के मार, तूने औरों को भी बर्बाद कर दिया, यहाँ पे सारे देश की औरतों को तूने खराब कर दिया। हिंदुस्तानी का प्यार प्यार प्यार, वो भी डर रहे हैं, बेचारे आदमी भी डर रहे हैं उनके, वो भी भाग रही है, कई सारी भागे और चुपके से भाग रही है। इसने काम कर दिया भगाने का, जी भागते रहो, गलत मैसेज पहुंचा है औरतों के दिमागों में, गलत वो पहुंच गई, गलत असर पड़ा है इसकी बातों से, और ये यहाँ ये जब से माहौल खराब हो चुका। तो कह रही माफी तो सीमा हैदर को मांगनी चाहिए, सीमा हैदर से यहाँ की भारतीय महिलाएं माफी नहीं मांगेंगी। पाकिस्तान पे जिस प्रकार से हमारे शहीद जो है, अब उनके लिए मुझे बताते हुए भी खेद हो रहा है, लेकिन अफसोसन उसके लिए जिम्मेदार रानी परवीन किसी और को नहीं बल्कि सीमा हैदर को मान रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।